संक्षेप में ये है कि सन 2000 जुलाई में 2013 जुलाई 2013 में हबीबगंज थाने भोपाल में एक रिपोर्ट लिखाई गई और उस रिपोर्ट में ये आरोप था कि मैंने उस व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने उस एफआईआर को रजिस्टर करके हमारे ऊपर केस चला दिया। मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। जैसे ही थाने में रिपोर्ट पेश हुई, मैंने 5 तारीख को ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद चालान हो जाना चाहिए था, लेकिन चालान ये जाके 2015 दिसंबर में जाके हुआ। और जब चालान मेरे सामने आया और उसकी सारी कापियां मिल गई एफआईआर वगैरह की, तो मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश करने की, खारिज करने की एक याचिका लगाई। वो याचिका पेंडिंग पड़ी रही, कभी लगी कभी नहीं लगी, कभी पीछे सबसे नीचे रखी जाती थी तो लगती नहीं थी। और तब 2023 में जाके वो सुनवाई के लिए आई। जस्टिस द्विवेदी ने सुनवाई की और एक ही सुनवाई में उन्होंने अपना फैसला कर दिया। 44 पृष्ठ का वो फैसला है, काफी लंबा है, काफी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन सार तत्व ये है कि उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ये एफआईआर मैलिशियस है, अंग्रेजी का शब्द उपयोग किया है, तो दुर्भावनापूर्ण है। ये भी उन्होंने कहा कि किसी उच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की छवि दुर्बील करने की नीयत से किया गया है। ये भी किया कि किसी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने ये योजना बनाई, और ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति ने ही स्वयं सीडी बनाए जाना स्वीकार किया। इस तरह से कहते हुए उन्होंने एफआईआर निरस्त कर दी और आदेश किया कि जो प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट भोपाल में चल रही है वो समाप्त की जाए। इस आदेश के बाद वो जो शिकायत करता है राजकुमार डांगी, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि वो अपील भी कोई 130 दिन विलंब से हुई थी, 3 महीने का समय रहता, उसके आगे भी 130 दिन और, लेकिन वो उसकी डिले कंट्रोल करते हुए, माफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए रख ली उसको। और सुनवाई 2 किस्तों में हुई और अंतिम किस्त में जज ने फैसला किया कि समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये बेंच जो है इस बात के पक्ष में नहीं है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट में कोई हस्तक्षेप किया जाए, और इसीलिए उसकी पुष्टि की जाती है और प्रकरण समाप्त किया जाता है। ये कुल मिला के सारा मामला है। वही आप वित्त मंत्री रहे थे लंबे समय तक और प्रदेश सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ गई, इस पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार नहीं गई, सरकार नहीं, वो शिकायत करता गया, शिकायत करता के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, यही तो खोजने की बात है, क्योंकि उसकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। वही मेरा सवाल, कुछ न कुछ शक्तियां काम कर रही होंगी, कौन कर रही है मुझे पता नहीं। अब आगे, अब इन सब चीजों से बरी होने के बाद आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? नहीं, हमें अब क्या करना, 90 साल की उम्र, प्रदेश सरकार या भारतीय जनता पार्टी या संगठन में कहीं नहीं, ये अगर 2016 में निपट गया होता तो फिर मैं कुछ आगे के बारे में विचार कर। राजनीतिक दृष्टि से विदिशा जो है उनमें काफी उत्साह है, उनके लिए क्या मार्गदर्शन आगे रहेगा या संगठन में क्या संदेश? देखिए, ये क्या है कि इस षड्यंत्र और नैतिक मूल्यों को ताक में रखकर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनसंघ जब से बना है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने तो शुचिता की राजनीति को जोड़ दिया था और वही राजनीति चलती रही। लेकिन कालांतर में इस परिवेश में बदलाव काफी हो गया है। अपने विरोधियों को कोई संदेश देना चाहते हो? विरोधियों को क्या संदेश दे? मैं किसी के साथ दुश्मनी पालता नहीं हूँ, और जो कुछ है उसको अब भी स्वीकार किया, अभी भी स्वीकार किया है,
और पूरे संयम के साथ मैंने 11 साल तक ये त्रासदी भुगती है। विडंबना ये है, मुझे जरूर लगता है ऐसा, कि जिस एफआईआर को देखते से ही और उसको ही पढ़ने मात्र से, क्योंकि उसी एफआईआर का जिक्र किया, बाकी और तथ्य बहुत से हैं जो उस केस के विरुद्ध में जाते हैं, लेकिन एफआईआर के आधार पर ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये निर्णय पास एक ही सिटी में कर दिया। उस बात को हमारी सरकार, जिसमें हम ही मंत्री हैं, अपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध करने के पहले ये बात क्यों नहीं सोची गई, ये एक विचार है। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात है कि जो चालान पेश किया गया वो 1.5 साल विलंब से किया गया। क्या विचार विमर्श चलता रहा इस बीच में? आपकी तरफ से वकील कौन था, थोड़ा बताएंगे? आपका जो केस लड़ा था उस वकील का नाम बताएं। किस कोर्ट में? जो भी देखिए, भोपाल कोर्ट में तो हमारे वकील जो है हरीश मेहता हैं, अभी भी, मतलब वो लड़ते रहे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वरुण तनखा जबलपुर में, और दिल्ली में सतीजा वकील हैं और विवेक तनखा, इन्होंने वो केस लड़ा। ये हमारे वकील। आगामी भविष्य के लिए क्या करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के लिए? मध्य प्रदेश सरकार के लिए क्या कहना है, अब चल रही सर कैसे काम करना चाहिए? अब वो सरकार भी बदल गई है, मुख्यमंत्री भी बदल गए हैं, सारे मंत्रिमंडल भी बदल गया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मूल्यों की राजनीति को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए, जो जिसका कि क्षरण हुआ है। इस सर्व से बचना चाहिए और मूल्यों की राजनीति चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भाई आपके केस में आपको मतलब बरी होने के पीछे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को आप कहाँ देखते हैं? अभी जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा मुझे लगता है। अब अपील कराने में किसका रोल है, किसी न किसी का होगा। मेरा सवाल नहीं कोई है कि मतलब सरकार जो बदली, मतलब सरकार नहीं बदली, मुख्यमंत्री के सरकार खुद तो नहीं शामिल हुई, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति का हाथ हो सकता है, इसका अंदेशा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना उस व्यक्ति के बस की तो बात नहीं। तो क्या आप अपनों के षड्यंत्र के जाल में फंस गए? नहीं, देखो सारा फैसला हुआ, उसी से गंध आती है कि ये सब षड्यंत्र पूर्वक हुआ है, सारा काम। उसमें स्मेल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार। अब देखिए, जब शिकायतकर्ता की मेडिकल जांच हुई तो उस मेडिकल जांच में सरकारी डॉक्टर ने लिखा कि इसके साथ सेक्स संबंधी कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। इसके बाद आप कैसे केस चला सकते हैं? ये चल ही नहीं सकता सर। वो तो